ख़वातीन हज़रात, कराची टी हाउस में फराज दरवेश, शारिक महमूद आपके आपके सामने मौजूद हैं और हमारे साथ एक जो पैनल है उसमें मेरी बड़ी बहन आप जानते हैं कि एक सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत गहरी नज़र रखती हैं, मुना काज़िम शाह मौजूद हैं। उसके बाद कराची की लीडर और एमकेएम से मुंसलिक रही। अब हम उनसे पूछेंगे इनसे कि अब ये किस पार्टी से मुंसलिक हैं, लेकिन बहुत बढ़-चढ़ के बोलती हैं, इश्यूज़ पे आवाज़ उठाती हैं, कराची के हवाले से आवाज़ उठाती हैं, उस पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कराची टी हाउस में कराची पे जाने से पहले जो एक इंसिडेंट हुआ है और ये एक पहला कोई इंसिडेंट नहीं कि बार-बार होते हैं, वो है काशमोर का इंसिडेंट, जिस पे कहते हैं ना दिल कलेजा मुँह को आ गया। और ये इंसिडेंट बार-बार होते हैं। हमने ज़ैनब का इंसिडेंट देखा, उससे पहले मुख्तारा माही का, बेतहाशा बच्चों के साथ ये ज़्यादतियाँ, ज़ुल्म-ज़्यादतियाँ होती हैं। उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ और इसमें जो सिकनेस की और जो ज़हनी बीमारी की जो इंतहा है, फिर अपना पीक पर पहुँच गए। इंसानियत जानवरों से बदतर हो गई। यानी कि जानवर भी शर्मा जाएँ ऐसे इंसानों को देखकर। और उसमें एक जो चीज़ जो हर चीज़ में एक पॉज़िटिव होता है कि जो पुलिस वालों की जो कुर्बानी है, जिस तरह से उस पुलिस वाले ने अपनी बच्ची को रिस्क पे डाल के उस बच्ची को बाज़ियाब कराया। 4 या 5 साल की बच्ची मेरी तो समझ में नहीं आता कि दरिंदगी किस हद तक गिर जाती है। मोना, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। असल में पहले आप ही ने मुझे इत्तला दी इस इंसिडेंट की और फिर मैंने देखा और फिर सोशल मीडिया पे। मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि जानवर भी, भेड़िए भी शर्मा जाएँ और हम तो बात करते हैं जी, हम इस्लाम का किला हैं, हम तो जी जो है हमारे यहाँ हमारे इक़्तिदार बहुत बुलंद हैं। ये तो अमेरिका और यूरोप और ये सब मग़रिबी ममालिक के मसाइल हैं, वहाँ पर ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। आप देखें, वहाँ पर जो रेप केसेज़ हैं, वो कितने ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ जो मेरा जो एनालिसिस है, मैं समझता हूँ ये रिपोर्ट अब हो रहे हैं, शायद ये हमेशा से थे, अब सही बढ़-चढ़ है। के बात होती है, सोशल मीडिया है, चीज़ें मंज़र-ए-आम पे आ जाती हैं, लेकिन हम बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं और उसके बाद जो नतीजा है, वो ये निकल के आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फराज़ कि अब सोशल मीडिया की वजह से और लोग जो है वो शायद अब बोलने भी ज़्यादा लगे हैं और उस वजह से ज़्यादा हमें मालूमात होने लग गई हैं। और ये तो हमें कुछ चंद एक केसेज़ हैं जो लकीली या फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली सोशल मीडिया पे आ गए, उनकी वीडियोज़ बन गई हैं, तो दे हिट क्लोज़ टू होम और वो अजीब-सा एक फीलिंग होती है उसको देख के। लेकिन इतने केसेज़ ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड ही चले जाते हैं, इंसेस्ट के हुँ। इतने केसेज़ ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो है ना वो एक हमारी पूरे मुल्क का जो है एक दूसरा साइड हमने देखा जो हमारा मुल्क क्या साउथ एशिया में जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग से हम शुरू हो जाते हैं। जहाँ कोई इस किस्म का केस आता है, वहाँ सबसे पहले तो ढूँढा जाता है कि उस लड़की ने क्या किया होगा, जिसकी वजह से उसके साथ ये हुआ। तो ये बड़ी एक शर्मनाक बात है। इस केस में हमें ये एक डिफरेंट देखने में आया क्योंकि शायद बच्ची का इन्वॉल्वमेंट था। शायद ये केस पकड़ा गया जब उनके जिस्म पे और उनके कपड़ों पे ये सारी एविडेंसेस मौजूद थी। लिहाज़ा कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई। लेकिन इतने इंतज़ार नहीं करना चाहिए मुआशरे को कि इतना बोहिमाना कोई हो वाक़या तब आपके अंदर का इंसान जागे। ये हमें बहुत पहले से तरबियत जब अच्छा, हम एक करते एक हैं चीज़ एक चीज़ बड़ी हाँ, अहम है मोना कि हमारे यहाँ इस तरह की तालीम और इस तरह की चीज़ें बच्चों को नहीं बताई जाती। हमारे यहाँ इस हाँ। तरह की एहतियात नहीं होती और जब हम कहते हैं कि जी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, चीज़ें बताई जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, तो जी आप तो बेशर्मी फैला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और फराज़ ये वक़्त अब ऐसा आ गया है कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। ये स्कूल कॉलेजेस से शुरू होना चाहिए। एक तो ये कि औरत का जो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन का जो हमारे यहाँ डीप रूटेड मसला है ना, वो भी बहुत मसलों की ये छेड़-छाड़, ये रेप्स, ये बदतमीज़ियाँ सब वहीं से शुरू होती हैं क्योंकि एक एक मतलब औरत कोई इंटेलेक्चुअल आपकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में कि वो एक दोस्त हो सकती है, वो एक बातचीत करने वाली कोई शख्सियत हो सकती है। वो सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जिससे या आप शादी करें या आप उसके साथ बदतमीज़ी करें। हाँ। तो ये चीज़ें जो है ना ये बड़े इनके मसाइल जो है ना ये बहुत गहरे हैं। और जब अच्छा। तक हम इनको शुरू से नहीं अपने बच्चों को, अपने बेटों को जब तक हम नहीं सिखाएँगे, ये बदलाव को ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ये बदलाव नहीं आने वाले। इसी तरह से सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन रहेगी लोगों के अंदर और वो इसी किस्म से निकालते रहेंगे और उसके लिए सबसे ईज़ी टारगेट औरत है। फिर एक बात फराज़ मैं जो यहाँ कहना चाहूँगी कि ये जो लोग होते हैं ना जिनकी फॉलोइंग है, चाहे वो एक्टर्स हो गए, चाहे वो राइटर्स हो गए, चाहे वो मौलवी हज़रात हो गए, जिनके पास एक प्लेटफ़ॉर्म है बात करने का और मासेस तक रीच करने का। वहाँ पर से भी यही देखा गया है कि औरत को एक बड़ा गिरी हुई हस्ती के तौर पे उसकी नुमाइंदगी की जाती है और
मर्द हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये देखें, हमें नुमाइंदगी करने की इजाजत नहीं है। और जो आदमी हमारे बिहाफ में बोल रहा है वो यही कह रहा है कि जी औरत मुसीबत की जड़ है, औरत मतलब, अच्छा शादियां कर लें आप 4-4, उसके लिए औरत ठीक है, लेकिन वैसे औरत मुसीबत की जड़ है, अच्छा, वैसे औरत जो है वो सारे क्राइम्स जो है वो औरत से ही शुरू होते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो जब लेकिन तक आप ये मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा मोना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, इसमें ऐड ऑन करूंगा कि इट्स कमिंग फ्रॉम नोवेयर। ये हमें देखना पड़ेगा। हम कॉर्पोरेट ड्रिवन मीडिया है हमारा सारा, और अगर आप ये देखिए तो औरत को जो ऑब्जेक्टिफाई सबसे पहले जो कर रहा है वो कॉर्पोरेट कर रहा है। तो ये देखिए, ये हमें ये स्टार्ट ये अगर हम ये कहेंगे कि दिस इज कमिंग फ्रॉम आवर रूट्स, नो, हमारी रूट्स के अंदर बीबी खदीजा मौजूद है, हमारी रूट्स के अंदर हजरत आयशा मौजूद है, हमारे पास मोहतरमा फातिमा जना है, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। तो हमारे मैं एक बात कहूं कि देखिए, ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो पढ़ा लिखा तबका है या जो इन्फ्लुएंशियल तबका है, जिसमें मौलवी, एक्टर्स, राइटर्स, सोशल मीडिया सब आ जाते हैं, एंड कॉर्पोरेट सब आ जाते हैं, वो कितना इनहेंस करते हैं बीबी खतीजा के उस एस्पेक्ट को, जो एक मजबूत बिजनेस वुमन का, कितने हैं जो करते हैं? कोई नहीं करता है। सिर्फ जो है वो 4 शादियों की हद तक औरतों को रख दिया गया है, और उसके अलावा उनकी किसी चीज पे वो नहीं कहा जाता कि औरत मजबूत है, औरत माशरे बनाती है, औरत नेशंस बनाती है, ऐसी कोई बात नहीं की जाती। वो बिल्कुल, आप इतना अच्छी बात कह रही हैं। मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था, हमने एक आपने सिस्टर रूथ फाओ का सुना होगा, और मदर टेरेसा, ये ऐसे लोग हैं, मतलब औरतों की वो अजीम मिसालें हैं हमारे माशरे में, दूसरे मिसालें, और उसमें हमारे हर चीज मजहब पे बड़ा टारगेट कर दिया है हम लोग। अब आप जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो मौलवी हजरात बिल्कुल ब्लेम करने के लिए हैं, लेकिन कॉर्पोरेट पे मसला ये, हम में से कोई कॉर्पोरेट का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे आपके धंधे उसी से चल रहे हैं बॉस। तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट बनाने वाली चीज है, जिन अरीना से आ रही है, हमें सब पे उंगली उठानी चाहिए और उस चीज को रोकना चाहिए, ना कि उसमें से 3 या 4 तबकों को। ऑल ऑफ देम शुड बी ब्लेम, मेरे से भी अग्री। सही। फराज, आपका माइक बंद है। सॉरी। इरम, मैं आपकी तरफ आता हूं। और इरम, आपने पाकिस्तान में आप रही भी, आपने पाकिस्तान में सियासत भी की, और जो एक रवैया है पाकिस्तान में, खवातीन जब आती हैं, कायद बनती हैं, लीडर बनती हैं, तो एक रवैया है कि जी हमने खवातीन को फॉलो नहीं करना। मुझे आसमा जहांगीर साहब ने एक बात बताई थी, कह रही है भाई बड़े लोग हैं, जब मैं बढ़ चढ़ के बोलती हूँ तो कहते जी देखो जी क्या वक्त आ गया है कि हमें जनानियों को फॉलो करना पड़ रहा है। तो ये एक है माशरे में, हमारे माशरे में एक चीज पाई जाती है। आप जब पाकिस्तान में थी, और आप को कभी फील हुआ पार्टी में या सियासत में या एज ए वर्किंग वुमेन और लेडी, आपको क्या महसूस करती थी आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फराज, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे, और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने बड़ी सफ़र की हैं एज अ वुमेन, जो कहने को कि बड़ी आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड आई हैव ऑल द गट्स टू स्पीक टू एनी मैन, कि कोई ऐसी बात करे तो मैं फ़ौरन खड़ी हो जाती थी और मैं बात करती थी, और मैं डंके की चोट पे बात करती थी, इवन व्हेन माय पार्टी आल्सो। जबकि एमक्यूएम वो पार्टी थी जो थोड़ी बहुत डिफरेंट थी दूसरी पार्टी से, कि जी औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं और औरतों का बड़ा एहतराम है और औरतों का बहुत सब कुछ है। तो मैं उसमें आपको ये बोलूंगी कि एहतराम सब अपनी जगह पर है, लेकिन जब औरत की बात आती है ना, खड़ी होके वो बात करती है, तो फिर वो उसको कह दिया जाता है बाजी आप अभी आपको समझ नहीं है, बाजी अभी आप बैठे हैं, बाजी अभी आपको नहीं समझ आ रही। लेकिन जब एक स्ट्रांग औरत होती है ना, तो वो अपना मकाम जो है वो खुद पैदा करती है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। मैंने अपना मकाम पैदा किया, मैं पीआर की इंचार्ज थी, मैं सोशल मीडिया को देखती थी, मैं बड़ी बड़ी चीजें मैंने कर डाली हैं एमक्यूएम में। और उसके बाद जब मैंने जो सबसे बड़ा कारनामा जिसको मैं कहती हूँ अंजाम किया, कि मैंने उस लीडर के खिलाफ बोल दिया जिसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था, जिसकी हिम्मत नहीं थी किसी को बोलने की, तो मैंने बोल दिया, और मैंने बिल्कुल दिल से बोला, और मैं आज भी अपना स्टैंड करती हूँ। लोग कहते हैं आप अमेरिका में इसलिए आप इतनी डंके की चोट पे बात करती हैं, मैं बोलती हूँ मैं तो हर 2-3 महीने के बाद पाकिस्तान में होती हूँ। इस पे तो इरम एक सवाल आ रहा है, इस पे तो नहीं इरम, इस पे तो एक नशिस्त होगी इसी शो में। आखिर से सवाल आ रहा है, मैं क्या करूं। 2 सवाल आ रहे हैं। आपने कहा एमक्यूएम एक ऐसी पार्टी थी, तो इस बात का मतलब मैं ये समझूं कि
देयर इज नो मोर एमक्यूएम, या फिर एमक्यूएम अब वैसी नहीं रही जैसे थी? मेरे ये सवाल का जवाब दें। एक दूसरा, आपका मुझे मेरा नाम आपका नाम इतना इंस्पायरिंग है, आपके नाम के जो दो अजीम और फारूक दो नाम आ रहे हैं बड़े अच्छे, तो मैं कह रहा हूँ कि माशाल्लाह इंस्पिरेशन आप बहुत अच्छी है। ये मुझे क्लियर करें, ये वाला मेरा पहला वाला सवाल, दूसरे को छोड़ दें, ऐसी मस्ती में पूछा। नहीं, दूसरे का भी मैं आपको बताऊंगी। पहला तो ये है कि आपने क्या बोला कि एमक्यूएम क्या मतलब, तो एमक्यूएम तो आपने कहा ना थी, आपने कहा थी एमक्यूएम थी, वो नहीं है। आप कह रही हैं, आप भी वही कह रही हैं कि हकीकी को दे दिए, अब मुत्तहदा वो नहीं रही, हकीकी को दे दी गई एमक्यूएम, आप वही कह रही हैं क्या? नहीं, वो एमक्यूएम देखें, सीधी बात है, एक लीडरशिप थी, ठीक है। अब वो लीडर कैसा भी था, जैसा भी था, वो चलाता था इन लोगों की कहते ना, उसने गर्दन में रस्सी बांध के रखा हुआ था। और अब वो जब वो लीडरशिप खत्म हो गई है तो वो फिर अपने तरीके से चलाते हैं, और उनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, सीधी बात है। उनको बनाने वाले ही अल्ताफ हुसैन था, अल्ताफ हुसैन ने उनको बनाया। मतलब जो अच्छाई थी उस आदमी की, वो बुराई अपनी जगह पे, लेकिन वो जब वो लोग हाथ से निकल गए तो उन्होंने अपना गया, लेकिन उस आदमी का लीडरशिप पन और अपना डायनामिक पन अपनी जगह पे। दिस व्हाट यू मीन, राइट? Oh yes, he was a kingmaker, no doubt about that. He was a kingmaker, and he actually made them what they are right now. बट उसमें ये नहीं होता कि उसमें होता है कि एक गाइडेंस होती है लीडरशिप की, वो गाइड करता था, वो लोग करते थे अपना, जो भी गलत भी कर रहे थे, अच्छा भी कर रहे थे, लेकिन वो डिलीवर कर रहे थे, काफी हद तक डिलीवर कर रहे थे। अब दे विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट दे यूज्ड टू डू। सो ये, और छोटा सा उसका जवाब दूंगी जो आपने कहा अजीम और फारूक, तो हाँ, ये दो वो लीडर हैं जिनका कत्ल हुआ था। अजीम वो भी फारूक भाई का, फारूक तो अच्छा, फारूक भाई, मैं तो फारूक भाई से कनेक्ट कर रहा था, आप कहाँ चली गई? नहीं, मैं इमरान फारूक से कर रही थी। और तो वो दोनों लीडर्स थे और उनका कत्ल हो गया, लेकिन मैं जिंदा हूँ, बात कर सकती हूँ अभी भी। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं इस पे वापस आना चाहूंगा, लेकिन शरीफ भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ और आप वहां पर जो मामलात हैं पाकिस्तान में, जो इसके हवाले से बताइए सर। ये जो कराची जो है, मेरे हिसाब से डिटोरिएट हो रहा है। लेकिन उससे पहले क्या बिल्कुल प्योर कराची में सर, वर्क प्लेसेस पे क्या आपको नहीं पता, हमें भी पता है, मामलात होते हैं। खवातीन जब काम कर रही होती है, हम किसी ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं और ये बड़ा एक अजीब सा मामला होता था कि हम किसी के साथ किसी वर्क प्लेस पे दाखिल हुए, किसी के दफ्तर के अंदर कोई अच्छी सी रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, तो समझते थे कि इसको तंग करना तो हम पे फर्जी है, और अगर आप कोई सेठ है तो आप जाके उसको तंग करना, ये एक कल्चर है। ये कल्चर मुझे नहीं पता कि अभी खत्म हुआ। जब भी जाता हूँ, मुझे तो ये कहीं ना कहीं नजर ही आ रहा होता है मामला। ये मैं इस पे एक बात कहूंगा, देखिए, ये थोड़ा सा मैं अग्री भी करूंगा, थोड़ा डिसएग्री भी करूंगा। इट्स नॉट अबाउट तीन को, देखिए हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान से इधर आई हुई है, तो उनको कुछ जिसे कहते हैं चेजा लेने की आदत है। तो इट इज, बिलीव मी, इट्स नॉट अबाउट हैरेसिंग अ खातून। ये जूनियर है जानी, इसकी आज बजा दी जाए, वो यार आज देखिए क्या पहन के आया, इसके साथ ये किया जाए, एक वो नेचर अलग है। एक वो अलग बात। मैं देखने मार्केट में काम करता और मैं शुरू से मीडिया से कनेक्टेड हूं, और यकीन करें, मैं इस बात की सदके दिल से गवाही देता हूं, मैंने जितने चैनल पे काम किया, इक्वल हमारे खवातीन, वो कराची तक बात कर रहा हूँ और मीडिया तक बात कर रहा हूँ, मेरी लिमिटेड मीडिया तक रसाई है। बाकी हाँ, मैंने बिल्कुल सुना है कि बहुत कुछ होता है, लेकिन मैंने देखा पढ़े लिखे तबके में और कराची के अंदर ऐसा नहीं है। आप जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाना शुरू करें, इंटीरियर जाएं, आप सूबे चेंज करें, वहां जाके आपको नजर आता है कि बाबा ये औरत क्यों बोल रही है, खामोश कराओ, इस तरह का हो जाता है। बिल्कुल ट्रू। लेकिन अब आप एसोसिएटेड जी, एक एम्पावरमेंट हुई है, वैसे एक खवातीन की एम्पावरमेंट हुई है। और ये मैं यानी कि हम अगर इर्तकाई अमल देखें तो खवातीन अब बैंक्स में भी नजर आती हैं, आप किसी फार्मास्यूटिकल चले जाएं, मल्टीनेशनल में चले जाएं, खवातीन लीडरशिप पोजीशंस में नजर आती हैं। तो अर्बन एरियाज में तो बहुत एम्पावरमेंट हुई है। लेकिन अगर आप एक बात काटूं मैं आपको यहाँ तक कह रहा हूँ कि शायद खवातीन को अर्बन के अंदर इतनी ज्यादा माशाल्लाह हम जिस अर्बन में रह रहे हैं उसमें इतनी अच्छी उनको अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं कि शायद मर्द खड़े हो जाएं कि हुकूक मर्दा के लिए हम तंजीम बना रहे हैं। वो अलग बात है, उनपे कुछ और शक जाने लगेगा, लेकिन सिचुएशन अब उल्टी हुई जा रही है। तो अल्लाह ताला इसी चीज को स्प्रेड करे और बैलेंस में रखे, तो इसके बहुत अच्छे फराज, मैं कुछ कहना चाहूंगी इस मामले में आपको, कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम औरतों की बातें करते हैं तो असेंबली के अंदर
जो कहते हैं ना उनको कुटा दिया गया है, वो भी मुशर्रफ के जमाने में दिया गया है। और अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल इस पे एग्री नहीं करती कि अब जैसे कहते थे ना कि अल्ताफ हुसैन अगर किसी खंबे को भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा, तो उन्होंने कितनी औरतों को खड़ा किया जनरल इलेक्शन पे, वो भी जो भी आई, जैसे मैं भी आई तो मैं भी उसी पे आई, वुमेन सीट्स के ऊपर आई, तो वुमेन सीट्स तक देने को तैयार नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज तक देने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैं मुनाबा जी की तरफ आता हूँ। एक तो मुनाबा जी, कुरत मिर्जा साहिबा आपको सुनना चाह रही हैं और इसी टॉपिक पे सुनना चाह रही हैं, और शहरियार अफजल साहब कह रहे हैं कि 90% जो गर्ल्स हैं, और पता नहीं कौन सी रिसर्च है उसमें उनका कहना ये कि जी वो हरेस होती है। 90% तो खैर बहुत बड़ा नंबर है, मुझे नहीं पता मैं एग्री करूंगा कि नहीं करूंगा। आप पाकिस्तान में रही, आपने पाकिस्तान को फॉलो करती हैं, एज ए सहाफी आपने काम किया, एज ए डॉक्टर, आपके हिसाब से चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या वर्स की तरफ जा रही हैं? नहीं, देखिए, अगेन ये पर्सपेक्टिव की बात आ जाती है। हम जिस सोसाइटी में मूव अराउंड करते हैं, हम जिस, हमारा एक बबल है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, उसमें हमें चीजें बजाते खुद पर्सनली मैं कहूंगी बेहतरी की तरफ मुझे जाती नजर आ रही है। लेकिन ये एक बहुत तवील जंग है फराज। आप देखिए कि जब कुरत की आपने बात की, कुरत जो है, शी इज वन ऑफ द पायनियर्स जो जिन्होंने औरत मार्च का आगाज किया, और जितनी बदतमीजियां कुरत ने बर्दाश्त की हैं, पढ़े लिखे तबके और बगैर पढ़े लिखे दोनों तबकात की तरफ से, उनको सपोर्ट करने की वजह से जितनी मैं हो गई, कोई भी औरतें हो गई जिन्होंने किया है, मेरा जैसे मेरी मर्जी, तो ऐसा लगा है लोगों के दिमाग पे जाके जैसे हम पता नहीं किस चीज की इजाजत उनसे मांग रहे हैं। तो अच्छा मुनाबा जी, मैं अगर अपनी जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं एक छोटी सी। करिए। आप ये बताएं, औरत मार्च जो है, अब टॉपिक क्योंकि वहां चला गया और मैंने कराची डिस्कस कर रहे हैं, और कराची पे मैं सबके पर्सपेक्टिव चाहूंगा, लेकिन औरत मार्च में क्या इस तरह के बैनर, इस तरह के स्लोगन्स नजर नहीं आए, जो कि हमारा जो कल्चर है, एक जो माशरा है, वो उससे डिविएशन थी, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों ने उस पूरी जो अच्छी जो मूवमेंट थी उसको तबाह कर दिया, इस तरह की चीजें लाकर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब 4 आदमी एक जगह बैठते हैं तो हर किस्म की बेहुदा बात करते हैं, ठीक, और अगर एक उनको आईना दिखाया जा रहा है तो वो उन्हें उनकी सेंसिबिलिटीज पे बुरा लग रहा है, ठीक है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है, वो औरतें बोल बोल के थक गई कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि आप मेरे ऊपर तेजाब नहीं डाल सकते, आप मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते, आप मेरा रेप नहीं कर सकते, आप मुझे सेक्सुअली हरास नहीं कर सकते, आप मेरी पढ़ाई नहीं रोक सकते, आप मुझे बट्टा सट्टा की शादी में नहीं दे सकते, कारोकारी नहीं कर सकते। ये सब हम बोल बोल के थक गए, लेकिन मर्द हजरात जो है उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि ये हम उनसे इजाजत मांग रहे हैं। भाई आप फजल तो आप होते कौन है इजाजत देने वाले, आपसे मांग कौन रहा है इजाजत किसी भी चीज की। हम तो अपना स्टैंड एक दे रहे हैं कि हमारा वजूद जो है वो हमारी मर्जी, राइट। उसको एक सेक्सुअल एंगल देना कि ये हम इनसे इजाजत मांग रहे हैं कि हम ओपनली गंदे गंदे काम करें और पता नहीं क्या क्या करें, जैसे खलीलुर रहमान साहब बैठ के कहते हैं कि वो ये तो ये इजाजत मांग रहे हैं। वैक्यूम क्लीनर की या कोई वो उधर से आवाज आ रही है कहीं से, वो रुकवारी थी, हाँ वो इरम रुकवारी थी कि अभी बंद कर दो वरना बंद करवा देंगे, इस तरह में मैंने देखा था ने किया ये। लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं तो आपने आवाज मोटी करके क्यों कहा, बच्ची को डरा रही हैं आप, ये मत करें प्लीज, ना करें। मैं ये बात आपको काटना ही चाह रहा था, मजाक कर रहा था, मैं इसी तरह बात करता हूँ। मैं मोना ये बात कह रहा था, वो जो एंगल गलत दिया गया है वो मर्दों ने नहीं दिया। अगर आप उस औरत मार्च की तस्वीरें देखेंगी तो उसमें डिफरेंट सेक्सुअल पोजीशंस बने हुए बैनर्स हैं, कुछ लोग बकायदा प्लान करके घुसाए गए, ले मैं बैठ गई, इस तरह की चीजें। तो बात ये, वो जिन लोगों ने भी, मोना आप दुरुस्त कह रही हैं कि उसको गलत एंगल पहनाया गया है, और वो गलत एंगल वो मर्दों ने नहीं पहनाया। वो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए हमारा माशरा है, हमारी वैल्यूज हैं। अब फराज आपको कह रहे हैं मोना बाजी, जब एक फराज आपको मोना बाजी कह रहे हैं ना, तो फराज किसी भी सूरत में कोई गलत बात आपके बारे में नहीं सुनेंगे, लेकिन यही फराज को आप जरा ब्राउन कर दें और भूरा कर दें और मोना बाजी को कोई गोरी कर दें, तो उनके माशरे में कोई गलत बात कहना, कोई शायद इतनी पीछे कहेगी, इतनी बुरी बात नहीं होगी। हमारे यहाँ रिस्पेक्ट का एक पर्दा आ जाएगा कि यार मैं इनको इस लेवल में देख रहा हूँ, तो इनके बारे में आप इस तरह बात ना करें। तो हमारे अपने माशरे के रख रखाव या इखलाकियात या तहजीब वो होगी ना जो हमारे बैकग्राउंड से आ रही है।
तो हमें रशियंस क्या कर रहे हैं या यूरोपियंस क्या कर रहे हैं हमें वो नहीं देखना चाहिए। हमारे सामने वही हमने जो बात की, इतनी बीबी मरियम की हमारे सामने मिसाल मौजूद है, हमारे सामने बीबी खतीजा मौजूद है, हमारे पास सिस्टर रूथ फाओ मौजूद हैं। अगर हम सिर्फ अपने उनके अहले किताब में चले जाएं तो मल्टीपल मिसालें हैं। लेकिन उसको कोई गलत जामा पहनाएगा, कोई ये कहेगा कि औरत की आजादी इज ओनली रिलेटेड टू सेक्सुअल थिंग्स, आई एम सॉरी, आई विल अपोज, I will stand against it. But then Sharik, that's what I'm saying कि why are you taking it in the sense कि औरतें कोई sexual freedom मांग रही हैं? वो मर्द नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो मर्दों ने नहीं किया। आप उस औरत मार्च की तस्वीरें देखें, औरतें बीच में घुसी हैं और वो बीच में मैं एक बात बोलूंगी। अभी अच्छा, इन्होंने जब कहा ना कि वहाँ पर एक बैनर था कि वो क्या वो बैनर था, ले में बैठ गई, इस तरह का था, ले में बैठ गई, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आदमी इस तरह से बैठता है, वो हमें भी शर्म आती है औरत को, उसको इस तरह बैठे हुए देख के, क्या उसको शर्म नहीं आती है वो इस तरह से बैठता है टांगे खोल के? नहीं अग्रीड, लेकिन ये बातें हम क्यों बैठता है, आदमी क्यों बैठता है? तो औरत ये बात वहां करने की नहीं है, पब्लिकली करने की नहीं है। क्यों सही नहीं, कह रही है, क्यों नहीं? होल्ड ऑन सुने, अगर पब्लिकली अगर छेड़ा जा सकता है, चुटकियां काटी जा सकती हैं, गालियां दी जा सकती हैं, तो पब्लिकली औरत कह सकती है कि दिस इज हाउ आई फील, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। आपकी सेंसिबिलिटीज पे 4 पोस्टर्स खराब लग गए आपको, आप पूरी मुहिम आपने उसको रद्द कर दिया। दैट्स नॉट फेयर। मेरा सिर्फ एतराज ये है मोना, आप लोग शायद गलत समझे, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ कि ये मर्दों ने नहीं उड़ाई ये बातें, वहां पे चंद लोग छोड़े गए हैं जो असल से डिस्ट्रैक्ट किया गया है, और असल तो देन लीव दैट बिहाइंड ना, लीव इट बिहाइंड, उसको आप नल एंड वॉइड कर देना, छोड़ें। इशू तो है ना, इशू तो है, एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, ये बदमाशियां होती हैं। हम तो हक में उसके, जो आप कह रही हैं हम उसी के हक में। मैं ये कह रहा हूं सही ना दी जाए, मैं ये कह रहा हूं जो गलत है ठीक है, लेकिन देखिए ज्यादातर मर्द हमारे सोशल मीडिया पे आके ना, इरम भी है यहाँ पर, उनसे भी पूछ लें, ज्यादातर मर्द ही आके हमें गालियां दे रहे होते हैं, और ज्यादातर औरतें नहीं आके हमें बोल रही होती। दो चार बोल देंगी कि हाँ ये बड़ी गलत है, चार दीवारी बड़ी अच्छी चीज, आप जाके चार दीवारी में बैठ जाइए। बट दैट्स इंडिविजुअल चॉइस। मेरा दिल चाहेगा मैं चार दीवारी में बैठूंगी, नहीं दिल चाहेगा नहीं बैठूंगी, ये मेरी पसंद नापसंद होनी चाहिए। अल्लाह की राइट। सो और अल्लाह मियां ने भी मुझे नहीं कहा, क्योंकि आप ने जो मिसालें दी बीबी खतीजा की या हजरत मरियम की, वो हर वक्त घरों में नहीं बैठ के बिजनेस चला सकती, ठीक है ना। तो मजहबी सोशल एतबार से हर लिहाज से औरत को हर चीज करने का हक है जो आदमी को हक है। लेकिन अगर वो घर से बाहर निकलती है, चाहे जरिए मुआश की वजह से, चाहे वैसे ही घूमने के लिए निकलती है, you have no right, nobody, men, women, nobody has any right कि उसको क्वेश्चन करें या उसके मोटिव्स पे सवाल उठाएं, या उसको अपनी सफाइयां देनी पड़े कि भैया मैं इसलिए निकली हूँ, वरना जो है आई एम सो सॉरी, वरना मैं ना निकलती। why do we have to say that? We shouldn't have to say that, right? ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर का में है, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट। तो बदलना चाहिए ना। नहीं एक्सेप्ट नहीं, फराज, दैट्स द प्रॉब्लम। मैं नहीं कह रहा, सॉरी, आई एम नॉट सेइंग भाई, नहीं, मैं इसमें बड़ा वल्नरेबल चल रहा, मेरा मतलब ये नहीं है। एक्सेप्ट इन ए वे कि ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, ये बदलने होंगे। हम मरते दम तक इसके ऊपर काउंटर नैरेटिव देते रहेंगे। इसको देखें, बुराई को एक्सेप्ट करना, मेरा मतलब ये नहीं था कि इस गन को एक्सेप्ट करें। बुराई है, एग्जिस्ट करती है, इसको एक्सेप्ट करें, और उसको मेरे हिसाब से औरत मार्च का होना, चाहे अब आप उसको जितना भी उसको क्रिटिसाइज करें, उसका होना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव्ड है, वरना हमारे यहाँ तो मार्च होती नहीं थी। जो भी है, कुडोस टू दीज वुमेन, हुरत हो गई, शीमा हो गई, इनको सलाम है, इनकी हिम्मतों को सलाम है, और बाकी जो औरतें उनके पीछे हमारे यहाँ के, अब आप उनके बैनर्स पे कम से कम एक बहस हो रही है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी मार्च हो रही है और वो करती हैं, रिपीटेडली करती हैं, आप उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो फाइट बैक करती हैं। ये देखें, बहुत सारे मुसलमान मुल्कों, दूसरे मुल्कों, वहां पर ये भी नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से एक इर्तिकाई अमल में हम पॉजिटिव कम से कम एक आवाज उठा रहे हैं। अब पहले हमारे यहाँ जो रेप केसेस होते थे, बच्चियों के साथ ज्यादतियां होती थी, बिल्कुल छुपा दिया था, नहीं भाई बच्ची बदनाम हो जाएगी, मामला खराब हो जाएंगे, रिश्ते नहीं आएंगे, बड़े सारे मसाइलों। अब ऐसा नहीं हो रहा है, चीजें तब्दील हो रही हैं। अब वो जाते हैं, जाके पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं, अब वो जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो डालते हैं। तो अब एक मसला जो है वो नहीं, you're right, आप सही कह रही हैं, लेकिन बात उसमें ऐड करें, बच्चियों के साथ नहीं, सिर्फ बच्चों के साथ भी बहुत हो रहा है। बात बच्चों के साथ भी हो रहा है, बात वो रेप होना गलत है, बच्ची और बच्चा नहीं, रेप होना गलत है। हम एक जो चीज है, मैं सिर्फ ये जो एक फराज जो आपने शुरू में इंट्रो में स्टार्ट किया था, जो ये अभी पर्टिकुलर केस की बात कर रही हूँ, आपने बंदा पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया उसको, सेकंड डे वो मार भी गया, हाँ, कत्ल हो गया। आपने जब पकड़ लिया था, आपने क्या कवर अप किया है उसको?
अगर उसके पीछे कोई नेटवर्क है, और आई एम श्योर उसके पीछे कोई नेटवर्क है, तो वो तो पता ही नहीं चलेगा, उसको तो मार दिया आपने और सब लोग बड़े खुशी मना रहे हैं। आप जरूर उसको मार दो बाद में, जब उसके नेटवर्क को पकड़ लो, मैं कहती हूँ, लेकिन आपने तो मार दिया, किस्सा वहीं खत्म हो गया। अभी पता नहीं वो क्या नेटवर्क होगा पीछे, क्या और बच्चियां वहां से पकड़ी जाएंगी और कितनी और बच्चियां रेप होंगी। सिस्टम खत्म करें, शी इज राइट कि वो जो उसकी जड़ है वहां से उस बुराई को खत्म किया जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं जरा टॉपिक को चेंज करके कराची की तरफ आना चाहूंगा। और कराची, मुझे एक शेयर, आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं, मैं सॉफ्ट कर लूं आपकी, उससे पहले एक शेर आ रहा है मुझे। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, तो पर्दाना हटाओ करिए, बस ये मिसरा क्या था, आप आगे बोलिए सर। ये अच्छा, मैं मुनावर जी बहुत सीरियस है, मुनावर जी आपकी मतलब था आपसे स्टार्ट करता हूँ। एक मौसूफ कराची से अगर मैं स्टार्ट करूं, एक मौसूफ कराची को रूल करते थे, और कराची में हमने भत्ताखोरी से लेके, हमने मोबाइल स्नैचिंग से लेके, फिरकावारी है, शिया डॉक्टर्स को मारा गया, लोगों को चुन चुन के मारा गया, बोरी बंद लाशें, क्या कुछ हमने गंद नहीं देखा हमने। और हमेशा एक पार्टी रूल करती रही कराची को, और एक मौसूफ जो है वो तकरीर करते रहे, सबके सब सुनते रहे, चाहे वो पप्पियां करें, और वो तो शुक्र है कि उनकी पप्पियां रोक दी गई, वरना अगर उनकी कंटिन्यू रहती, पता नहीं कहां कहां वो पप्पियां देना शुरू कर देते माइक के ऊपर। तो एक अजीब और गरीब किस्म का हमने भयानक दौर देखा। अब ये कहा जाता है कि जी वो अब तो एमकेएम फारिग हो गई है, अब एमकेएम इज गॉन। आप उस वक्त भी रिपोर्टिंग करती थी, उस वक्त भी आप चीजों को देखती थी, आप उनके जो कॉन्फ्रेंसेज होती थी उसमें भी आप जाके रिपोर्टिंग करती थी। आपको पता था कि ये सारी रॉ वॉ, ये सब भत्ताखोरी और ये सब बुरी बन, इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट। इरम मुस्कुरा रही है, इरम आपकी तरफ आऊंगा, ये सवाल आप ही के ऊपर रखूंगा, लेकिन मैं मुन्ना बाकी स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए, रॉ का तो ऑब्वियसली ये दैट्स अ बिग एक्यूजेशन, और जब तक उसका कोई सबूत ना मिले उस पे कुछ नहीं, कोई नहीं कह सकता है। तो वो तो एक आई वुडंट इवन टच दैट। लेकिन भत्ताखोरी है या बोरीबंद लाशें हैं, हाँ, उनके केसेस जो है वो हमने खुद रिपोर्ट भी किए, देखे भी, लोगों ने कंप्लेन नहीं की। देवर इतनी दहशत थी फराज के, मुझे याद है कि भत्ताखोरी के हवाले से मैंने एक प्रोग्राम किया था, उस वक्त मैं डैलस में 2 घंटे का एक पॉलिटिकल शो किया करती थी, और उसके लिए मैंने कराची की जो सदर की बिजनेस कम्युनिटी है वहां पर फोन करने शुरू किए, ताकि मैं किसी से मशवरा ले सकूं या उनका बयान ले सकूं। इतनी दहशत थी फराज के, लोग बगैर अपना नाम बताए भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे कि कहीं उनकी आवाज ना पहचान ली जाए और फिर उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़े। तो हाँ, ठीक है, एक दहशत की रूलिंग तो थी, देयर इज नो डिनाइंग दैट। और इसीलिए शायद आई थिंक इस जमात का डिक्लाइन भी इसी वजह से हुआ है, क्योंकि थिंग्स वर आउट ऑफ कंट्रोल, और कराची के अवाम को बस बहुत हो गया था। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी वजह थी। और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब एक आपको वाकया याद होगा, जब एमक्यूएम का एक जलसा हुआ था और उसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने फारूक सत्तार साहब और सब सारों को शायद कोई थप्पड़ वगैरह पड़वाए थे या उनको, और फिर कैमरामैनों को रात भर के लिए बंद कर दिया था और उनकी वीडियो फुटेज किया था, जिसके बाद मुझे डैलस में बैठ के धमकियां आई थी। और फिर एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ने मुझे उन साहब से बचाया जो मेरे साथ धमकियां दे रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे। तो आई रीच्ड आउट टू देम एक्चुअली कि भाई आपके लोग मुझे डैलस में बैठ के इस तरह से परेशान कर रहे हैं। 15 दिन तक मुझे कंटिन्यूसली ये मेरे साथ हुआ है। सो यस आई कैन। और आप ये सोचें फराज कि मैंने उस वक्त डर के मारे जो है इस बात को आम नहीं किया, क्योंकि आई वाज स्कैर्ड फॉर माय फैमिली। मेरी फैमिली के आधे लोग उस वक्त कराची में थे, तो मैं डर के मारे चुप बैठ गई थी, एंड आई वाज न्यू एट जर्नलिज्म। सो या आई मीन दैट्स ऑल ट्रू। वो सबको ही पता है कि ये सब तो होता ही था वहां पर। अच्छा, मैं इरम आपकी तरफ आता हूँ। कराची उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, कराची वाले ये नोन हुआ करते थे जी, रईस अमरोही, अनवर मकसूद, फातिमा सुरैया बजिया, डॉक्टर अदीब रिजवी, अब्दुल सत्तार ईदी, उसके बाद हकीम सईद, ये सारे नाम होते थे, पहचान हुआ करती थी कि जी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, कराची एक बड़ा अशराफिया का शहर है, बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पाए जाते हैं, सारी की सारी चीजें थी। उसके बाद कराची बना अल्ताफ हुसैन का कराची, और उसमें थे अजमल पहाड़ी, गुटखा पार्टी, उसके बिल्कुल उसके बाद अजमल पहाड़ी का बना। फिर उसके बाद वो फलाना लंगड़ा, मंसूर चाचा, और फलाना कमांडो, फलाना क्लैशन, गुड्डू पप्पू, और तरह तरह के लोग, और जो कि कराची के लोग साफ सुथरे समझदार
समझे जाते थे, पढ़ाई में टॉप पोजीशन दिया करते थे, वो सब के सब फर्रेबाजियों में लग गए। फिर तब आगे खुल के चीटिंग होती रही, फिर गोरी बंदाशे भी, अच्छे-अच्छे लड़के जो हैं जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, वो बच्चों उनके हाथ में बंदूक आ गई। आप उस पार्टी से मुंसलिक थी ना, आपको ये सब चीजें नजर आ रही होती थी कि जिस तरह के लोग आके आपके लीडर्स को थप्पड़ मार रहे हैं, एक साहब जो हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कनेक्ट हो गए वो लंदन से, और उनका जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस यानी अल्कोहल इन्फ्लुएंस के वो जो मर्जी है वो कह रहे हैं, और इस तरह से कह रहे हैं कि बरमला कह रहे हैं, और कोई रोकने वाला नहीं है, पपियां दे रहे हैं। और मतलब हमें अक्सर दूसरे जो लोग हैं वो मुझसे सवाल किया करते थे, यार तुम कराची वालों को ऐसा बंदा एक्सेप्टेबल कैसे है कि जो माइक पे ऑन हो जाता है और बस जो मर्जी है कह रहे हैं। और उसके बाद और उससे ज्यादा मजाक बात ये होती थी कि आप और पढ़े लिखे एमकेएम के जो लीडर्स हैं, कायदीन हैं, मैंने हैदर अब्बास से सवाल किया था तो नाराज हो गए थे शायद कि भाई आप लोग उसके बाद आके इसको जस्टिफाई किया करते थे। अच्छा, आपने बहुत सारी बातें कर दी एक साथ, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको डिसएग्री नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं कर रही डिसएग्री। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि जहां आपने सबकी बात बताई कि इतने पढ़े लिखे लोग हमारे और आज भी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी फैमिलीज के हैं, और एमक्यूएम के जो लोग जो जिन्होंने मजाक से गुटका की या बात या क्या किए, तो हमें अफसोस होता था। सीरियसली मैं आपको बताऊं, जब जलसा खत्म होता था तो वहां पूरी जो हमारी ग्रास होती थी उसमें उनके पीकों के निशान होते थे, और मैं एज अ पर्सन जो कि मैंने ये चीजें कभी देखी नहीं थी अपनी जिंदगी में, और जब मैं पार्टी के अंदर आई थी और मैं बड़े दिल से आई थी क्योंकि मैं कराची के लिए कुछ करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि हमारे उर्दू स्पीकिंग जो हमारे कराचीइट्स हैं वो कुछ फायदा उठाएं मेरा, जैसे कि मैं काम करती थी जेलों में और दूसरी बहुत काम किए हैं सोशल वर्क, तो मैं इस हिसाब से एमक्यूएम का हिस्सा बनी थी। और मुझे ये बात तो कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे पार्टी में अच्छी पोजीशन के साथ साथ मैंने असेंबली में भी मुझे मिली है सीट, और मुझसे कोई पैसा नहीं लिया गया। तो ये वो पार्टी भी थी जिसने किसी से पैसा नहीं लिया और उसको सीट दी, और ना उन्होंने हमसे एक्सपेक्ट किया कि जी हम उनको कमा के देंगे। हाँ, ये जरूर होता था कि जब हमारे फंड्स आते थे वो हमें नहीं पता होता था किधर गए, तो जो फंड्स लगने चाहिए थे हमारे लोगों के ऊपर, जो फंड्स लगने चाहिए थे उनकी तालीम के ऊपर, उनके दूसरी चीजों पे, वो लग जाते थे अल्लाह जाने किधर, और हम कोई सवाल नहीं कर पाते थे क्योंकि हम जब पूछते थे तो वो कहते थे बाजी वो हमारी वो चीजें हैं और ये हैं और वो है। तो मैंने तो खैर बहुत ज्यादा चीजों को क्लोजली देखा है, और मैं थोड़े दिनों के बाद अपने जब वीडियो मैसेज बनाती हूँ तो मैं जरूर उस पर जिक्र करती हूँ, और मुझे अफसोस है कि जो पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी जो बहुत कुछ कर सकती थी, वहां वो एक लीडर अगर वो ड्रिंक करते थे और वो फिर फोन करते थे और हमें 3 बजे या 4 बजे घर पे वहां पर अपने 90 बुलाते थे, तो हम सब उठ के हमें जाना पड़ता था। और जब हम जाते थे, लेकिन ये नहीं था कि हमारे सर पे कोई गन रखी जाती थी, हम, और अगर कोई नहीं जा सकता था वो नहीं जा सकता था। लेकिन जब उससे फिर जब वो उस हालत में बात करते थे तो इट वॉज सो एम्बैरेसिंग कि हमारी जब वो लाइव दिखाया जाता था तो मैं अपने पार्टी लीडर से बात करती थी, इन लोगों से, हैदर अब्बास रिजवी, क्योंकि ये मेरे हेड थे, मेरे इंचार्ज थे, मैं कहती थी आप लोगों ने क्यों अलाउ करते हैं उनको उस पे आने के लिए टेलीविजन पे लाइव, आप उनको रोका करें। लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था, कोई उनको चुप कराने वाला नहीं था, सब डरते थे उनसे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कितनी दफा ये बात बताई है, दो इस तरह के प्रोटेस्ट बड़े जिसमें कराची को बंद होना था, वो मैंने रुकवाए थे, यही कह के रुकवाए थे कि अल्ताफ भाई आप गलत कर रहे हैं, हमारे अपने वो हर रोज की रोजी कमाने वाले लोग हैं, आप मत करें। तो उन्होंने सुनी भी थी मेरी बात। तो उनको कोई, उनके जो कहते हैं ना जो वजीर होते हैं ना, वो आपको ले डूबते हैं, और यही हुआ है इनके साथ। उनके अपने वजीर उनको लेके नहीं, अच्छा वो बात सही है राम, क्योंकि समझ में भी आता है आपने जो किया, जाहिर सी बड़े अच्छे लोग एमके में पाए जाते थे, अभी भी हैं। और मुझे नहीं पता अब आप किस पार्टी में, अब आप यू आर इंडिपेंडेंट या पीटीआई में हैं या कहाँ हैं अभी? कुछ मैंने यही प्रेफर किया कि इट्स बेटर कि इंसान इज्जत से अपनी बात करे, अपने कोई पीछे खड़ा ना हो, उसको उसकी सफाइयां ना देनी पड़े। जैसे आप देख रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी में गलत भी हो रहा है तो वो उसकी सफाइयां देने बैठ जाते हैं, पूरे प्रोग्राम्स हर रोज के टॉक शोज जो होते हैं उसी पे बकवास शुरू हो जाती है, हर कोई अपने को डिफेंड कर रहा है। मतलब
I'm done with it. नहीं बिल्कुल। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूंगा यार कि देखें, हम इस पे एतराज कर सकते हैं किसी का रवैया क्या था, या कोई किस तरह बात करता था, या किस तरह सब्सटेंस के असर में बात करता था, लेकिन उस पार्टी के बनने की वजह को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। आज भी वो नहीं कर सकता रिजेक्ट, ना एडमिशन मिलते हैं उस कौम के बच्चों को, आज भी उन्हीं बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आज भी आप वहीं पे खड़े हैं जहां पे उस पार्टी को, ये एक रिएक्शनरी पार्टी की जरूरत है, ये माने, लेकिन ये इससे काम नहीं कर सकते कि देखिए उसकी जरूरत थी और है, कोई या तो उनके उन लोगों के हुकूक की बात करे, वरना इसी तरह पार्टी उठेगी, एक और अल्ताफ हुसैन उठेगा कभी और। आप मुझे ये बताइए कि अभी जो रॉ की बातें कर रहे हैं ये, और कह रहे हैं कि अजमल पहाड़ी की जो कन्फेशन थी उसने काफी साल पहले दी हुई थी, उसके बावजूद सपोर्ट मिल रही थी, हर जगह से सपोर्ट मिल रही थी। आप किस तरह से कह सकते हैं कि हमें तो पता था? आपको अगर शुरू में पता था तो आपने क्यों सपोर्ट की? आपने क्यों दूसरी पार्टीज आती थी 90 और अपने साथ आपको बेटा वो करके हाथ जोड़ के आपको अपनी गवर्नमेंट में लेकर आती थी? क्यों होता था ये सब कुछ? पहले सर, हमारे रोका गया। सिस्टम का इशू है, हमारे सिस्टम का फ्लॉ है। आपके पास कोई आज से नहीं प्रूवन गिल्टी आदमी है उजैर जान बलोच, तो क्या उसको सजा हो गई? तो इट्स नॉट अबाउट दिस पार्टी और दैट पार्टी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो सिस्टम के रॉन्ग होने का नतीजा है, और सिस्टम जब तक गड़बड़ करेगा, वो उसके अंदर मलफंक्शन होगा, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आती रहेंगी आपकी। अच्छा, आज भी आप देख लीजिए, आज भी आप देख लेंगे जो एमक्यूएम का अशर किया है, क्या वो दूसरी पार्टीज का अशर किया है इन्होंने? आज वो इतनी ज्यादा मरियम इतनी बकवास कर रही हैं, तो क्या इन्होंने मरियम के लोगों को पकड़ा या उनके ऊपर वो लगाया कि ये मीडिया में नहीं आ सकते? ये नहीं, अरे इरम नहीं, लेकिन इरम एक बात है, लेकिन इरम उसमें भत्ताखोरी लाहौर में, नहीं एक मिनट, लाहौर में भत्ताखोरी कहाँ हो रही थी इरम? लाहौर में बोरीबंद लाशें कहाँ मिलती थी? लाहौर में कहाँ पीएमएल के लीडर्स मारे गए? पीएम के तो अपने लीडर्स मारे गए, फजील तारिक, खालिद बिन वलीद, एक सारे लीडर्स मारे गए। मेरी बात सुने, ठीक है, बहुत बुरी बात, बहुत अफसोस है कि जब सबका इस तरह कत्ल हुआ, लेकिन आज तक पता चला कि किसने कत्ल किया? ये भी तो फिर क्वेश्चन है ना। आज तक नहीं पता चला, आज तक कोई ऐसी चीज नहीं सामने आई कि जिससे ये कह सकें कि उसने कत्ल करवाया। इवन इमरान फारूक का कत्ल लंदन में हुआ, लेकिन आज तक अगर वो लंदन में है, उन्होंने कत्ल करवाया, अगर फर्ज करें, तो क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया स्कॉटलैंड यार्ड ने उनको? आज तक नहीं हुआ ना। तो ये वाली बातों को आप छोड़ दें। जब मैं ये बात करती थी, मैंने क्वेश्चंस किए थे, उन्होंने कहा था बाजी हमारे अपने लोग अगर मर रहे हैं तो क्या हम क्यों मरवाएंगे अपने? ये तो हमारे ऊपर ही आता है ना फिर उसके बाद। तो बस फिर मैं क्या इस बारे में कह सकती हूँ? आई एम नॉट अ लॉ इज समबडी हु नेवर कॉट देम। अच्छा, लेकिन इरम ये देखें, आप भी कराची में रही हैं, शारिक भाई आप भी कराची में रहते हैं, देखें चक्कर ये कि हमें क्या पता नहीं है, इतना तो हम भी जानते हैं कि किस तरह से बत्ताखोरी, किस तरह से जो है बदमाशी, किस तरह से चीजें होती थी। कैसे जानते हैं आप बताएं ना? हम रहे हैं वहाँ, अरे एमकेएम के लोग खुल के, अच्छा मेरी बात सुने, हर नॉट ओनली एमकेएम, कौन नहीं यार, कौन नहीं, एग्जैक्टली आई एम नॉट डिफेंडिंग राइट नाउ, बट हर उर्दू स्पीकिंग या कराचीआइट एमक्यूएम का नहीं है, ये भी अपने दिमाग में ले लें। वहां पर दूसरे भी लोग रहते हैं तबके के जो उर्दू स्पीकिंग हैं, जो वहां पर ऐसी लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं और नाम आता है दूसरी पार्टी का। आई एम नॉट डिफेंडिंग, लेकिन एरम एक चीज ये है, रियलिटी। लेकिन एक चीज देखिए, एक बहुत सारी चीजें हैं कि एमकेएम की पाकिस्तान में बड़ा, कराची में बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, और वो नेटवर्क को एक एक चीज का पता भी होता था। हम भी जाके कई जगहों पर देखा कि भाई सब क्या मामला है। लोग एसएचओ के पास जाके पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट कराना पसंद नहीं करते थे, एमकेएम के सेक्टर ऑफिस जाया करते थे। ये सब चीजें हमने देखी, अपनी आंखों से देखी होती भी, यानी कि एकदम चश्मदीद गवाही सारी चीजें होती थी। और उसके बाद कराची का लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से तबाह बर्बाद सब चीजें होती है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एमकेएम को या तो वो इन्वॉल्व नहीं थी या उनको पता नहीं था। अच्छा फिर मैं आपको बात बताऊं, आप लोग तो चलो ठीक है, आम इंसान हो, जरूर मैं आपकी बिल्कुल बात को वो नहीं करी, लेकिन जहां जहां अच्छाइयां थी वो भी ना भूलें आप। और उसकी वजह से जब एमक्यूएम का जो एक गैप आया है, उसकी आप देखें, मुझे याद है कोई रेप केस, कोई इस तरह की चीज होती थी, फौरन हम लोग सब एक्टिव होते थे। कोई ऐसी लड़कियां जो पंजाब से भाग के दोनों लड़का लड़की शादी करते थे, उनके ऊपर कत्ल का आ जाता था। अल्ताफ भाई ने उनको बोला कि आ जाओ, मैं हमने उनको रखा। मैं आपको और आगे बताता हूँ, मैं गवाह हूं इस सारी चीज बिल्कुल की। नहीं बिल्कुल इरम, मैं बल्कि और एक लेवल आगे जाता हूँ कि
दहशतगर्दी पे इंतहा पसंदी के हवाले से जिस क्लैरिटी से, जिस वजाहत से MQM का और अल्ताफ हुसैन का मौकिफ होता था, किसी का नहीं होता था। किसी का नहीं होता था, दहशतगर्दी को कंडेम करना, आज तक नहीं है, आज तक नहीं है। खुल के क्लैरिटी के साथ दहशतगर्द को दहशतगर्द कहना, कोई इबाम नहीं होता था, खुल के एक बयानिया वो बिल्ड करते थे। ये सब चीजें हैं। और ये वो पार्टी थी जिसने मिडिल क्लास के लोगों को, कोई ना कोई वडेरा नहीं, कोई जो है इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, आम लड़कों को, आम गली के लड़कों को, आम जो है शहरियों को उठा के पार्लियामान तक भेजा। इसमें तो कोई यानी कि शक ही नहीं है कि जो मैनिफेस्टो था, जो नजरिया था, वो तो बेहतरीन था। इस पे तो कोई शक होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद वो महाजिर सियासत से मुत्तहदा की सियासत, वो भी सही थी कि जी मसाइल सारे पाकिस्तान के। इस किसी चीज से यानी कि MKM के मैनिफेस्टो से, मंशूर से जरा सा भी उस पर ना शक है, ना उसके अगर ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं। मसला तो यहाँ पर है ना कि जब आपके यहाँ कत्ल गारत, भत्ताखोरी, उसके बाद इन लड़कों को दहशतगर्द बना देना, ये कत्ल गारत करते घूम रहे हैं, पर इन सब चीजों, मसला तो हमें वहां पर हाईलाइट कर रहे हैं। और क्या ही आज ISPR की पूरी, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, तो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं, ठीक है ना, MQM के लिए। तो मेरा तो उनसे एक सवाल है जो मैंने अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, वो ये है कि अगर ये वाकई इसमें इन्वॉल्वमेंट इन लोगों की थी, तो अभी भी वो बैठे हुए हैं ना MQM में और PSP में, तो आप क्यों अभी तक क्यों नहीं पकड़ रहे उनको? क्यों नहीं पकड़ा? अच्छा, मैं एक जरा ऑडियंस का एक कमेंट सामने रखता हूं, क्योंकि बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। उसमें एक कमेंट ये आया कि जी अगर MQM रॉ के लिए काम कर रही थी, तो जो 12 मई का वाकया हुआ था वो तो मुशर्रफ के कहने पे हुआ था। तो क्या वो रॉ के लिए काम कर रही थी या मुशर्रफ के लिए काम कर रही थी, एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रही थी? इसकी वजाहत आनी चाहिए। तो इनकी अपनी कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये सिलसिला है। ऊपर से एक और जो दूसरे सवाल आ रहे हैं वो उसमें ये है कि जी कराची अच्छा खासा अमन का गहवारा हुआ करता था, उसको भत्ताखोरी का गहवारा बना दिया गया, जुल्म ज्यादती का। तो कमेंट्स पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। मैं शारिक भाई आपकी तरफ आता हूँ कि देखें, अब तो मुझे नहीं पता कि ABCD कितनी सारी MQMs हैं। मुस्तफा कमाल की है, फारूक सत्तार की है, खालिद मकबूल सिद्दीकी की है, उसके बाद और कितनी सारी बनने जा रही हैं। अब हैदर अब्बास रिजवी पाकिस्तान आ गए हैं, तो पता नहीं वो कोई अलग MQM बनेगी या उसी को टेक ओवर करेंगे, वल्लाह आलम, बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन MQM ने इस दफा उस तरह से झाड़ू नहीं फेरी। उस तरह से जो होता था ना कि अल्ताफ भाई खंबा खड़ा करेंगे वो भी जीतेगा, ऐसी कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन जो उसका काउंटर मौका है वो ये है कि ये तो जी सिलेक्टेड है, ये तो उनको तो जिताया गया है। रियली में ट्रूली क्या मामला है सर? ट्रूली के अंदर ये मामला है, यू लाइक हिम और यू डोंट। आप 15 उसके वर्जन्स खड़े कर दें MQM के, जिस दिन एक आवाज आएगी ना और पूरा कराची अंधा होके खड़ा होगा उसके पीछे, आप और मैं उनको पसंद करें या ना करें, दैट्स अ फैक्ट। तो देखिए बात ये है, पूरे कराची में आप भी शामिल हैं। नहीं, मैंने इसीलिए बड़ा क्लियर कह दिया, मैंने कहा हम और आप उसको पसंद करें या ना करें, हम तो वो गधे हैं जो साइलेंट मेजॉरिटी के अंदर ही मर खप जाएंगे, इधर से वो मारेंगे उधर से वो मारेंगे, हम गधों को तो छोड़ दें। मैं तो उन बाशऊर अवाम की बात कर रहा हूं कि सिर्फ एक आवाज आएगी, खड़ा होना, क्योंकि लीडर इन सब के अंदर वो एक ही आदमी था, उसको आप लाख रिजेक्ट करें, लाख नापसंद करें, तो ये एक फैक्ट है। बाकी लोग ये होगा, देखिए बात ये, किसी ने कहा कि यार फिर फायदा क्या, मैंने कहा देखिए बड़े एक अच्छी मिसाल है, ये आमिर खान वगैरह की बड़ी अच्छी मिसाल है। 20 साल इनको रखा और इनको क्या मिला? 20 साल बाद मेन पार्टी उनके हवाले कर दी। लोग कह रहे हैं जी मुस्तफा कमाल क्यों बैठे हुए, अभी देखिएगा उनको बैठाया हुआ है और एक वक्त आएगा, क्योंकि देखिए मैं मुस्तफा कमाल को पसंद करूं, आप करें या ना करें, ये एक अलग बहस है। ग्राउंड पे उतरने वाला आदमी पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ और कराची के अंदर मुस्तफा कमाल था। ये यहाँ के वडेरे नहीं उतरेंगे, ग्राउंड पे उतर के काम नहीं करवाएंगे, सही है? या फिर वो बेचारे सिलेक्टेड पार्टी के जो पॉलिटिशियंस जिनका कोई नाम भी नहीं जानता कराची के अंदर, और जो कहीं पे हमला होगा तो हीरो बनने के लिए बयानात देने आ जाएंगे, लेकिन ग्राउंड में नहीं उतरेंगे। तो कराची के अंदर जिस दिन विल होगी मेरे भाई, उस दिन राइट आदमी पकड़ के उससे काम करवा दिया जाएगा। जिस तरह मुशर्रफ साहब को जब काम करवाना था तो उन्होंने करवा दिया, तो जिसको काम करवाना को करवा देगा। लीडरशिप मैंने आपको बता दिया, लीडरशिप कौन है। तो यानी कि पीटीआई कुछ नहीं आने वाली, यानी कि कहना ये कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गया तो कोई दूसरी पार्टी का कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। हाँ, अभी देखें दोबारा से आप उसी सिचुएशन पे खड़े हैं जहां पे ज़ियाउल हक खड़े हुए थे अपने जमाने में, कि उन्होंने कहा जी एक पार्टी का अंधा कंट्रोल है इस सूबे के अर्बन सेंटर पे, तो हाउ टू ब्रेक इट। सो ही केम अप विद अ गाय हु वाज अ गुड लीडर एंड ही रियली मेड इट बिग।
तो दोबारा मुझे लग रहा है उन्हीं साहब की जरूरत इनको पड़ने वाली है, क्योंकि अभी फिर एक ही पार्टी के कंट्रोल में पूरा अर्बन सेंटर आया हुआ है। कोई तो बंदा चाहिए होगा ना गिराने के लिए। और बड़ा एक कमेंट आया जी, अहमद हिमायूं रशीद, इरम वाज अ गुड पॉलिटिशियन, नाइस टू हैव हर ऑन द शो। तो बड़े फैन है इरम अभी भी आपके, तो आप कोई पार्टी वार्टी ज्वाइन करें ताकि उस पार्टी का भी कुछ भला हो। क्या अपनी बनाएं, अपनी बना लें। That's the point. I like it because Karachi में yes, a new party is needed, very very much needed, and I always say this कि हमें वही लोग लेने होंगे जो कि वाकई दिल से आएंगे, जिनको पैसे की वो नहीं होगी, लालच नहीं होगी, जिनको कहते हैं ना अपनी डंके की चोट पे बात करेंगे, डरेंगे नहीं किसी से। और आपकी एक और मैं बात बोलूं राज, जो आपने बात इनको की ना कि क्या होगा, ये सब साथ हो जाएंगे, क्या होगा, ये जो अभी सारा ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सिर्फ कर रहे हैं अपने एमक्यूएम के पाकिस्तान के लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि इनको कोई काउंटर नैरेटिव देना है रिगार्डिंग पीएसपी ने जलसा कर दिया, ठीक है, लोग इधर उधर से भर के लेकर आ गए, बैठा दिया लोगों को। रात के अंधेरे में जो जलसे होते हैं उनमें पता ही नहीं होता कौन कौन कहाँ से आ रहे हैं लोग, ठीक है ना, समझ तो हमने भी किए हुए ऐसे जलसे, और ये हमारे साथ मौजूद थे सारे पीएसपी, क्या हम सब साथ थे। सो वी नो कि कैसे सीटिंग की जाती है और किस तरह बिठाया जाता है और एंगल क्या दिया जाता है कैमरे का, जिससे आपको बहुत बड़ा जलसा दिखे। तो ये जो सारा इन्होंने किया ना, अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि जी फलाने से एक मैसेज चलवा दिया ARY पे, तो फलाने से मैसेज चलवा दिया, जी हम महाजिरों की बका के लिए सब एक साथ होने को तैयार हैं। हेलो कब एक साथ होने को तैयार हो? तुम आओ तो पहले पाकिस्तान वासे जलील, तुम आओ तो नदीम नुसरत, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ कि तुम कितना अपने बका के लिए बैठे हो और कितना साथ। तो ये सिर्फ एक इनका एक शोबाजी है, होना होने इन्होंने कभी एक नहीं है। ये पहले भी एमक्यूएम में रहते हुए भी एक नहीं थी। आई टेल यू, इनकी आपस में भी इतनी लॉबीज थी, इतना खिचड़ पिचड़ थी कि आप सोच नहीं सकते। ये मैं तो सब जानती हूँ, ये कोई कहेगा, ये कोई कुछ नहीं कहेगा, ये सिर्फ मैं ही कह सकती हूँ कि जिसने किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनी। मेरे पास अपना कहते हैं ना एक स्टांस रहा है और मैं हमेशा रखूंगी, और जो अच्छे थे एमक्यूएम में, अच्छाइयाँ थी, मैं उसकी भी तारीफ करती हूँ, आज भी कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा तारीफ करूंगी, और जो गलतियां थी मैं उसकी भी निशानदेही करूंगी। तो ये है इसका जवाब कि ये होने वाले सब नहीं, क्योंकि इनको सबको अपनी अपनी दुकानें अजीज हैं। ये किसी की और की दुकान में कभी भी नहीं बैठेंगे और नौकरी नहीं करेंगे। ये पता है इनकी पार्टी का नाम होगा, मैं पार्टी का नाम होगा एमक्यू माफ। आपको पता है एमक्यू माफ इनका नाम होगा, इनकी पार्टी का नाम, क्योंकि एमक्यू माफ, हाँ, एमक्यूएम अजीम फारूक। अच्छा, मैं जरा कमेंट्स ले लूं। बड़ा लोग नाराज हो रहे हैं जी, हमारे कमेंट्स नहीं ली जा रहे। देखें, एक तो सबसे पहली बात, कमेंट्स लें। ये जो शहरियार अफजल साहब कह रहे हैं कि आप फराज फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव नहीं करते, आप हमारे कमेंट्स नहीं ले रहे, तो प्लीज मैं जरा कमेंट ले लूं। सबसे पहले तो ये कुरत मिर्जा को ने कहा कि जी आप लोग यहाँ बैठ के एक डिक्टेटर, आपने आमिर को, मुशर्रफ को ग्लोरीफाई किया। हम यहाँ पर कोई मुशर्रफ को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे। हकीकत ये है कुरत के वो पाकिस्तान के सदर थे, और जब वो सदर थे तो मुस्तफा कमाल कराची के मेयर थे, और जब वो कराची के मेयर थे तो कराची जो है बेहतर था। तो हम ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं उस वक्त, चाहे वो जमहूरियत से आए थे, चाहे उनका आना गलत था, इस पे हम बहस नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं उस जमाने में कराची के मामला कुछ बेहतर थे। अच्छा, उसके बाद शहरियार अफजल ये कह रहे हैं कि जी आपने ये नहीं बता रहे कि पीपल्स पार्टी के बड़े कनेक्शन थे इन लोगों ने, जो एक्सट्रीमिस्ट को और बदमाशों को और भत्ताखोरों को ये लोग भी जो है पालते थे। तो आपकी बिल्कुल बात सही है, हम बिल्कुल कह रहे हैं लियारी गैंग वॉर में ये सारे मामला थे। हम उज़ैर जान बलोच का हमने नाम लिया है, बिल्कुल। और उसके बाद शहरियार अफजल ये कह रहे हैं कि जरा सी बारिश हो जाने दें, बार बार कराची एक्सपोज होता है एक बारिश में। तो बिल्कुल अब इस पे बात कर लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूँ बदल ही नहीं सकता जब तक आप जो हायरार्की है, जो आपका जो मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक आप उसको नहीं बदलेंगे। मेयर आपने एक डमी बिठाया हुआ था, वो डमी मेयर भी जो है अपनी कुर्सी से चिपक के बैठे हुए थे, और ये भी बड़ी अचंभे की बात थी कि जिस दिन उनका आखिरी दिन था उस दिन उन्होंने अपने सारे के सारा रोना धोना और मामला फूट के रोए, तभी रोना आया, बड़ा रोना आया। बहुत अच्छा लड़का था, सख्त लौंडा था, लेकिन पिघल गया मैं आखिरी दिन। हाँ, तो फूट के वो रोए। अब ये भी समझ भी नहीं आया कि आप अगर इतने सारे मसाइल थे तो आप जरा कुछ जुर्रत का, बहादुरी का, जरा सेल्फ रिस्पेक्ट का मुजाहरा करते और आप रिजाइन कर देते। हम तो उनको उस वक्त भी डमी समझते। तो कहने का मकसद ये कि जो आपने फिर मेयर पे उंगली उठा दी, आपने मेयर पे उंगली उठा दी।
क्या कह रहे हैं फराज, आप क्या जुमला मेरे पे जा रही है, डायरेक्ट बात जा रही है, तेरे पास कंट्रोल नहीं, अथॉरिटी नहीं है। इसके ऊपर तो मैं ये बात बोलूंगी कि देखें, मजाक एक तरफ, लेकिन बहुत ही दुख है जो कराची के साथ सब लोगों ने मिलके किया है, सब लोगों ने, ठीक है। उसमें क्योंकि मसला ये है कि हर चीज बटी हुई है वहां पे। वो मेट्रोपॉलिटन सिटी इतनी बड़ी, करोड़ों की उसकी आबादी, जो कि आबादी पहली बात है उसको सही उन्होंने काउंटिंग नहीं की, पहले तो काउंटिंग ही नहीं की सही। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि हर डिपार्टमेंट बना, मेयर के इख्तियारात है नहीं, सीधी बात है। अभी जो मेरे के अगर इलेक्शन होंगे भी लोकल गवर्नमेंट के, तो मैं तो क्वेश्चन पीएसपी से पूछती हूँ कि चलो ये तो नालायक आदमी था, मुस्तफा कमाल तो फिर भी गुड एडमिनिस्ट्रेटर था, वो कैसे ये सारे हल करेगा, क्योंकि सारा जो पावर है वो पीपल्स पार्टी के पास है। वो उसने अपनी इजारादारी की हुई है, वो कभी भी पैसे, फिर जी आपकी बातें होती हैं, पीटीआई बातें करती है जी हमने कितने अरब हम भेज रहे हैं पाकिस्तान कराची को, वो उसका कोई स्टोरी नहीं है, खत्म हो जाती है। कितने लोग कराची से जीते हैं पीटीआई के, वो अपने हलकों तक में नहीं जाते, वो इस्लामाबाद जाके बैठ गए हैं, वहीं पर वो अपनी नेटवर्किंग कर रहे हैं कि भाई अगली दफा पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने बनेंगे कि नहीं, तो चलो यहीं पे अपनी नेटवर्क शुरू करो। भाई आपने वोट क्यों लिए थे? काउंटर करने के लिए ना एमक्यूएम को। तो जब एमक्यूएम के लोग जाते थे अपने हलकों में बैठते थे या उनके मसाइल को सुनते थे, आप उससे ज्यादा करना चाहिए आपको, आप उससे ज्यादा करें, जाके लोगों को डिलीवर करें। तो आप ना कुछ डिलीवर करें तो कराची के हालात कैसे ठीक होंगे फिर? ठीक है जी, मैं बिल्कुल आखिरी की तरफ जा रहा हूँ और मैं ये एक आखिरी एक कमेंट ले रहा हूँ। ये अहमद हिमायू रशीद फरमा रहे हैं कि इरम आप इतनी अच्छी सियासतदान है, आपको नून लीग ज्वाइन करनी चाहिए। अब नून लीग के ज्वाइन तो कर लेंगी, लेकिन मसला ये है कि इनको सीट कहाँ मिलेगी नून लीग से? नून लीग से तो कोई सीट नहीं मिलती कराची में। या तो आप लौट के खड़ा कर दें। फराज इनको ये समझाएं कि पहले वो एक कायदे तारीख के पीछे फंसी हुई थी जिनके बयान पे पाबंदी लगी, अब दूसरे मतलब ये हर उस पार्टी को ज्वाइन करे जिसके लीडर को लंदन से बयान करने पे पाबंदी लगा दी। ये गलत बात है शहरियार साहब। हाँ देखिए उसमें ये देखें, मुझे मैं सीधी बात है, मुझे बहुत पार्टीज ने ऑफर भी करी और मैं गई भी थी, मिली भी हूँ बहुत सारे लोगों से, लेकिन मुझे नहीं समझ आया। अब वही बात है कि जो अल्ताफ हुसैन ने जो बातें करते थे वही चीज नवाज शरीफ उस तरह की बात कर रहे हैं, तो जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। और अब जो उनकी बेटी कह रही है, अब देखिए करप्शन है, सारी कुछ चीजें हैं, सब कुछ क्लियर होनी चाहिए, बहुत हो गया, तंग आ गए लोग ये सब बकवास सुन सुन के। और मैं इंशाल्लाह अगर कभी ज्वाइन भी किया तो मैं ऑन माय ओन, मेरे ख्याल से प्राइवेटली कुछ लोग मिला के अपनी पार्टी को प्रेफर करूंगी। अब मिल के कोई ऐसी पार्टी बनाएंगे, चाहे एक ही सीट जीत जाए शेख रशीद, नहीं क्यों शेख रशीद की तरह एक सीट भी जीत जाए, लेकिन पावर होनी चाहिए, बात करने का हौसला होना चाहिए। जब बात करने का हौसला नहीं होगा ना, और डर के बातें करेंगे और जूम आईने बातें करेंगे, तो ये शेख रशीद जितनी स्ट्रांग बैक भी होनी चाहिए। अच्छा, हो जाएगी। बड़ी ये बात की है, शेख रशीद जैसी स्ट्रांग बैक भी होनी चाहिए। और ये एक और कमेंट है, मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूँ बिल्कुल उसके बाद शो को रैप अप। उसमें कहा जा रहा है कि जी ये जब जो है एस्टेब्लिशमेंट को जब जरूरत पड़ेगी ये लोग फिर बाहर आ जाएंगे, खादिम हुसैन रिजवी बाहर आ जाएंगे, एमकेएम के मुख्तलिफ धड़े बाहर आ जाएंगे। तो कोई ये गेम हमने पहले भी देखे, उतार चढ़ाव के सब होते रहते हैं। और उसके बाद ये इरम की तरफ कमेंट्स हैं कि आप ये पार्टी ज्वाइन कर लें, वो पार्टी ज्वाइन कर, तो इरम ने मेरे ख्याल इसका जवाब दे दिया है कि भाई इरम अपनी खुद पार्टी बनाने जा रही है, कोई पार्टी ज्वाइन करने में नहीं कोई नहीं, मैं बनाने वाली थी कभी। मैंने कहा जब अल्लाह ताला कोई कुछ ऐसा लेकर आएगी चीज तो शायद हो भी जाए। अच्छा, दूसरा एक जो बात ये कही जा रही है कि मैंने कोई ऐसा कमेंट दिया, उर्दू स्पीकिंग में पढ़े लिखे नहीं है, भाई मैंने ये कतई नहीं कहा। उर्दू स्पीकिंग में पढ़े लिखे, मैं खुद एक उर्दू स्पीकिंग हूँ। मैंने जो कमेंट ये दिया था कि जो कराची की जो पहचान हुआ करती थी वो रईस अमरूही, अदीब रिजवी अभी भी है और जो है हकीम सईद, ये सब उसके बाद सब लोग आए। इरम आप लोग यहाँ रह नहीं रहे इस वक्त, जो आपकी और हमारी जिस कौम की हम बात करें उधर हमें, अगर आप और हम कहीं जाएंगे तो हमें एलियन की तरह लिया जाता है। वो कहते हैं ये तो नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अबे क्या कर रहे हैं, नहीं एलियन की तरह नहीं। आप तो अपनी बात कर रहे हैं ना, मैं तो एमक्यूएम के साथ मेरा तो थोड़ी एफिलिएशन इतने साल की रही है। जब मैं ये बात कहती थी कि मैं एमक्यूएम से हूँ तो लोग एकदम पूरे कमरे में खामोशी छा जाती थी और वो मुझे देखते थे और वो परेशान होते थे। उसके बाद जब मैं बात करना चाहती थी, कितने ऐसे लोग हैं मैं आपको बताऊं कि मेरी बात सुन के वो लोगों ने मुझे ये कहा कि यार हम तो पता नहीं क्या समझते थे एमक्यूएम को, ये तुम तो फिर भी बहुत
तो मैं कहती थी ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को कुछ और नजर आ रहा है, सारे लोग ऐसे। एक बात बताइए, इरम आप कहाँ बैठी हुई हैं? आप पाकिस्तान में नहीं, कराची में नहीं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ज्यादातर ये कोई ह्यूस्टन, कोई ओंटारियो, कोई दुबई, सब ये निकल गए, हम जैसे 2-4 बेवकूफ रह गए, बता रहा हूँ मैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे तो चॉइस थी कोई 11 साल पहले आने की, मैं नहीं आई, और जब मैं आई तो मैं वापस चली गई अपने बच्चों को, यहाँ वो लोग पढ़ रहे थे, मैं उनको छोड़ के मैं अकेली रही हूँ कराची में। जस्ट खिदमत करो फॉर पाकिस्तान, दैट्स ऑल। खिदमत कमेटी के मैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दिल नहीं चाह रहा खत्म की जाए, लेकिन क्योंकि पीछे से मुझे कहा भी जा रहा है कि टाइम हो गया है, और मैं इरम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खरशारी भाई का तो कोई शुक्रिया मैं नहीं करूंगा क्योंकि शो का हिस्सा है वो। अच्छा, जो मामलात कराची के हैं इस पे हम मजीद बात करेंगे, शो करेंगे कि कराची की दुरुस्तगी किस तरह होनी चाहिए, इस पे हमने कम बात की। मैं मान रहा हूँ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने हल नहीं पेश किया, बिल्कुल हल भी पेश करेंगे क्योंकि वक्त की किल्लत थी। हल करें, अगली दफा से हल करें, थ्योरेटिकली होगा हल, हम हल करेंगे। और वैसे तो मतलब हम नहीं हल कर सकते, आप या तो मुझे बना दे मुराद अली शाह, तो मैं जाके थ्योरी देंगे हम, और मुझे सीएम बना दे तो मैं जाके हल की को बात की जाए, मेरे ख्याल से हल यही होगा। मुराद अली शाह को मुराद अली शाह बना दिया, उसने कौन सा हल कर दिया? ठीक है ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही शारिक महमूद, फराज दरवेश को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।